Good morning, student. I am Dheeraj sir. Today, I will teach you the remaining part of the lesson A Girl with a Basket, written down by William C. Douglas, the judge of Supreme Court in USA. In last video, I had told you that the story A Girl with a Basket is a travelogue full of the personal experience of the author, and he is expressing his view on Indian people and their feelings. The author in the above paragraph mentions that at every platform he met the people of different religion and occupation like Sikh, Muslim, Hindus, porter, coolies, merchant, priest, many more. And he had to talk at least 3 people, and then he could find one who could speak to the author in English. By the conversation with the people at the platform, the author was trying to know what the Indian people feel, what the Indian people seek from his government, and how the government establishment is functioning. Now the author says, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि लेखक भारत भ्रमण पर आए हुए थे। वह प्लेटफॉर्म पर भिन्न भिन्न मजहब, भिन्न भिन्न कार्यों को करने वाले धर्मों के लोगों से उनकी मुलाकात होती है और लेखक उससे बात करते हैं और लोगों के मन की बातों को जानने का भी प्रयास करते हैं। आगे लेखक कह रहे हैं क्या कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। कह रहे हैं क्या कि द रूट, वह रास्ता, यानी रास्ता ले थ्रू, गुजरा करता था, वह रास्ता जाया करता था। और किधर से? वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे रिचेस्ट, उपजाऊ, और वो भी किसका? ऑफ इंडियाज, भारत के, एग्रीकल्चरल, कृषि प्रधान, एरियाज, भूभाग में से हम मिला देते हैं। तो द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, तो रास्ता भारत के सबसे उपजाऊ कृषि प्रधान क्षेत्र में से होकर के जाता था, गुजरता था। तो द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, मतलब कृषि प्रधान, एरियाज मतलब क्षेत्र या भूभाग। तो यह रास्ता भारत के, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, तो यह रास्ता भारत के सबसे उपजाऊ, सबसे समृद्धशाली, उपजाऊ कह लीजिए या रिचेस्ट, सबसे समृद्धशाली कृषि क्षेत्र से होकर के गुजरता था। यानी कहने का मतलब
द रूट थ्रू विच द ऑथर वॉज जर्निंग, जिस रास्ते से लेखक जो है जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, थ्रू विच ही वॉज पासिंग, जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे, वॉज फ्लाइंग थ्रू इंडियाज वन ऑफ द रिचेस्ट एग्रीकल्चरल एरिया, भारत के सबसे कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर के जाता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। करें क्या कि दिस वॉज द प्लेन, प्लेन मतलब होता है समतल भूभाग, अपर गंगा रिवर ऊपरी, अपर मतलब ऊपरी, गंगा रिवर 1000 फीट एबव सी लेवल, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब होता है कटिबंध, उष्ण कटिबंध यानी उपजाऊ, यानी जलवायु का क्षेत्र जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब कटिबंध। तो दिस वाज द प्लेन ऑफ, यह समतल भूभाग था। और अभी किसका, द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी के ऊपर का। तो कह रहे हैं क्या कि यह गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र का समतल भूभाग था। तो दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी के, यह गंगा नदी का ऊपर का समतल भूभाग था। 1000 फीट एबव, 1000 फीट एबव 1000 फीट ऊपर, जो 1000 फीट ऊपर था। और किससे, सी लेवल समुद्र तल से, जो समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन था क्या, लेकिन कटिबंधों वाला था। ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध यानी जलवायु क्षेत्र था, जहाँ पर अच्छी खेती होती हो। जैसे आप गंगा नदी के, आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा, डेल्टाओं की जो ज़मीन होती है वह उपजाऊ ज़मीन होती है। तो दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। तो यह गंगा नदी के ऊपरी समतल भूभाग था, यह गंगा नदी का ऊपरी समतल भूभाग था, जो 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर था, लेकिन उष्ण कटिबंधों वाला था, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा नदी क्या थी, ब्राउन सिल्ट। गंगा नदी मटमैली थी, ब्राउन सिल्ट मतलब होता है मटमैली, ब्राउन मतलब भूरा, सिल्ट मतलब होता है मिट्टी और बालू का जो मिक्सचर होता है, क्या बोलते हैं, सम्मिश्रण होता है, वह जो है आपका सिल्ट कहलाता है। तो गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा नदी मटमैली थी। स्लोलन विथ फ्लड वाटर्स, स्लोलन विथ फ्लड वाटर्स, स्लोलन उफना रही थी, और किससे, फ्लड वाटर्स बाढ़ की लहरों से। कह रहे हैं क्या कि द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्लोलन विथ फ्लड वाटर्स, गंगा नदी मटमैली हो गई थी। गंगा नदी का जल क्या था, मटमैला था, गंगा नदी मटमैली थी। स्लोलिन विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के जल से उफनाया करती थी। करें क्या कि गंगा नदी मटमैली थी, स्लोलिन विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के जल से उफान पर थी। स्लोलिन मतलब होता है उफान, यानी लहरों से बिल्कुल उमड़ रही थी। फ्लड वाटर्स बाढ़ के जल से उफान पर थी।
इट्स ओवरफ्लो, कह रहे क्या कि इट्स ओवरफ्लो, इसके अधिक बहाव से, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मतलब अधिक बहाव से, इनंडेटिंग, डूबा हुआ था। और अभी क्या डूबा हुआ था? थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। कह रहे क्या कि इट्स ओवरफ्लो, इसके अधिक बहाव से, इनंडेटिंग, डूबा हुआ था। इसके यानी गंगा नदी के अधिक बहाव के जल से इनंडेटिंग, डूबा हुआ था। और अभी कौन? थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। और अभी कौन डूबा हुआ था? थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ धान के खेत। तो हजारों एकड़ धान के खेत गंगा नदी के जल से डूबा हुआ था। कहने क्या कि द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा नदी क्या थी? बिल्कुल मटमैली थी। स्लोलिन विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के जल से उफान पर थी। और क्या? इट्स ओवरफ्लो, और इस नदी के, इस गंगा नदी के अधिक बहाव से इनंडेटिंग, डूबा हुआ था। और कौन डूबा हुआ था? थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ धान के खेत क्या थे? डूबे हुए थे। टू द नॉर्थ, कह रहे क्या? टू द नॉर्थ, उत्तरी दिशा में। टू द नॉर्थ, कह रहे क्या कि उत्तर की दिशा की ओर। वेयर जंगल्स, क्या थे? जंगल थे। उत्तरी दिशा में जंगल थे। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तरी दिशा में जंगल थे। और अभी कैसे? ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास, एक्सपांस मतलब होता है विस्तार, मैदान। ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास, घास का विशाल मैदान था। ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास, घास का विशाल मैदान था। और वो भी कैसा? हायर देन मैंस हेड, इंसानों से भी ऊंचे ऊंचे। कह रहे क्या कि टू द नॉर्थ वेयर जंगल, उत्तर की ओर जंगल थे। और वो भी कैसे थे? ग्रेट एक्सपांस ऑफ ग्रास, विशाल घास का मैदान। हायर देन मैंस हेड, इंसानों के सिर से ऊंचे ऊंचे घास के बड़े बड़े मैदान थे। और अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री। कह रहे हैं क्या कि टू द नॉर्थ वेयर जंगल, उत्तरी दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपांस ऑफ ग्रास, विशाल घास का मैदान था। हायर देन मैंस हेड, इंसानों के सिर से ऊंचे ऊंचे घास के मैदान थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री। ओकेजनल, और कह रहे कहीं कहीं पर, ओकेजनल, ओकेजनल मतलब होता है कहीं कहीं पर, क्लम्प ऑफ ट्री, वृक्षों का झुंड। कह रहे क्या कि कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंड के एक्सेप्ट, अतिरिक्त क्या थे? अनब्रोकन, अनब्रोकन यानी नॉट ब्रोकन, उनका विस्तार नहीं टूटा हुआ था। कह रहे क्या कि लेखक कह रहे हैं कि टू द नॉर्थ वेयर जंगल, उत्तर की दिशा में या जंगल उत्तरी दिशा की ओर थे। ग्रेट एक्सपांस ऑफ ग्रास, ऊंचे ऊंचे घास के मैदान थे।
विशाल घास का मैदान था, हायर देन मैंस हेड, इंसानों के सिर से ऊंचे ऊंचे घास के मैदान थे, एंड अनब्रोकन, जो कहीं से भी टूटे हुए नहीं थे, एक्सेप्ट सिवाय छोड़ करके, और वो भी किसको छोड़ करके, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, कहीं कहीं पर वृक्षों की झुंड को छोड़ करके, ओकेजनल मतलब कहीं कहीं पर, क्लम्प ऑफ ट्री वृक्षों के झुंड को छोड़ करके वह घास का मैदान अनब्रोकन बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। द होम्स ऑफ टाइगर, जिसमें होम्स ऑफ टाइगर बाघ घर बना करके रहते थे, होम्स ऑफ टाइगर बाघ छिपे रहते थे, घर बना करके रहते थे, जिसमें बाघ लोग छिपे रहते थे, एलिफेंट हाथी रहता था, पाइथान, पाइथान मतलब अजगर, और अजगर रहते थे, एंड कोबराज, और काले सर्प भी घर बनाकर रहते थे। तो कह रहे हैं क्या, फिर से देख लेते हैं कि टू द नॉर्थ वेयर जंगल, जंगल उत्तर की दिशा की ओर था, ग्रेट एक्सपांस ऑफ ग्रास, ऊंचे ऊंचे घास के मैदान थे, विशाल घास का मैदान था, हायर देन मैंस हेड, इंसानों से भी ऊंचे ऊंचे थे, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं पर वृक्षों के झुंड को छोड़ करके अनब्रोकन दूर दूर तक वह घास का मैदान फैला हुआ था। द होम्स ऑफ टाइगर, जिसमें बाघ, एलिफेंट हाथी, पाइथन्स अजगर, एंड कोबराज और काले सर्प छिपे रहते थे। एवरीवेयर एल्स, एवरीवेयर एल्स कह रहे क्या कि एवरीवेयर एल्स, उसके अतिरिक्त हर जगह, कह रहे क्या उसके अतिरिक्त हर जगह, देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल भूभाग था। कह रहे क्या कि एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, उसको छोड़ करके एवरीवेयर चारों तरफ समतल भूभाग था, और वो भी कैसा, रनिंग टू हॉरिजॉन, रनिंग फैला हुआ, और कहाँ तक, टू हॉरिजॉन, हॉरिजॉन मतलब होता है क्षितिज, अर्थात द प्लेस वेयर स्काई मीट्स विथ अर्थ, वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उनको हॉरिजॉन बोलते हैं। तो कह रहे एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैटलैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, और कह रहे क्या कि उसके अलावा हर तरफ क्षितिज तक फैला हुआ समतल भूभाग था। बट डॉटेड हियर एंड देयर, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रीड बनियान ट्री, लेकिन डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं पर क्या था, सेक्रीड बनियान ट्री, सेक्रीड मतलब होता है राष्ट्रीय, बनियान, बनियान मतलब होता है बरगद का वृक्ष था। कह रहे हैं क्या कि एवरीवेयर एल्स देयर वाज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू हॉरिजॉन, हर कहीं समतल भूभाग था, और वो भी कैसा, रनिंग टू हॉरिजॉन, जो क्षितिज तक फैला हुआ था। बट लेकिन क्या कि डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं पर या इधर उधर क्या थी, सेक्रीड बनियान ट्री, राष्ट्रीय बरगद के वृक्षों का क्या था, कतारें थी, और रो ऑफ पॉकेट ट्री, या पकड़ी के वृक्षों की कतारें थी। कह रहे क्या, कहीं कहीं पर राष्ट्रीय बरगद के वृक्ष थे अथवा पकड़ी के वृक्षों की कतारें थी, सेव्ड लाइक एलम्स, कह रहे हैं क्या कि सेव्ड लाइक एलम्स, जो एलम्स, एलम मतलब होता है, एलम ही कह लीजिए एक प्रकार का पौधा, या चीरा बेर कह लीजिए, या चीरा बेर की शक्ल में, सेव्ड लाइक एलम्स, जो चीरा बेर के शक्ल में हो गए थे, और चीरा बेर की तरह, सेव्ड, चीरा बेर की तरह हो गए थे, एंड
और what and having thick twisted trunk, जिसमें से थिक मोटे मोटे, ट्विस्टेड ऐठी हुई ट्रंक लताएं या तने निकले हुए थे। तो कह रहे हैं क्या कि एवरीवेयर वेल्स देयर वाज ए फ्लैट एंड रनिंग टू हॉरिजॉन, और हर जगह क्षितिज तक फैला हुआ विशाल समतल भूभाग था। रनिंग टू हॉरिजॉन, क्षितिज तक फैला हुआ विशाल समतल भूभाग था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रीड बनियान ट्री, लेकिन कहीं कहीं पर राष्ट्रीय बरगद के वृक्ष थे। कह रहे क्या कि बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय रो ऑफ डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रीड बनियान ट्री, राष्ट्रीय बरगद के वृक्ष कहीं कहीं पर थे। आर रो ऑफ पाकड़ ट्री, अथवा पकड़ी के वृक्षों की कतारें थी। शेप्ड लाइक एलम्स, जो चिराबेर की आकार की तरह दिखती थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जिसमें से मोटी मोटी ऐठी हुई लताएं क्या थी, निकली हुई थी। और क्या कर रहे हैं, हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन द साउथ वेस्ट। कह रहे क्या हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। कह रहे क्या साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर से हॉट ह्यूमिड एयर। कह रहे क्या हॉट उष्ण आर्द्र, कह रहे क्या हॉट उष्ण और ह्यूमिड नम। तो कह रहे क्या कि उष्ण आर्द्र हवा बह रही थी, चली आ रही थी। कह रहे क्या टू द हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की ओर से उष्ण आर्द्र हवा बहती चली आ रही थी। मंकीज, और फिर आगे कह रहे क्या, मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ बंदरियां, विथ बेबीज क्लिंजिंग टू देम, जिनके कुछ बच्चे क्लिंजिंग टू देम, उनसे चिपके हुए थे। क्लिंज मतलब होता है चिपके हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, कुछ के बच्चे गले पकड़कर लटके हुए थे। स्वंग ऑफ, वे बंदर, स्वंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। तो लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में